डॉक्टर साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। शायद आप हमारी मदद कर सकें। आप डरती नहीं। सोचिए जनाब कि वो भी क्या जमाना था। साल था 1993, महीना था मई का और डीडी मेट्रो पर आया एक शो देख भाई देख, जिसने हर घर में हंसी का बवंडर ला दिया। दीवान परिवार की कहानी ने ऐसा जादू चलाया कि लोग शाम 8 बजे का बेसब्री से इंतजार करने लगे। हाँ, जल्दी खाना खा लिया जाता था, बच्चों के गुद्दी पे चपेटे लगा करके होमवर्क का बहाना बना करके टीवी पर कब्जा जमा लिया जाता था और जैसे ही म्यूजिक थीम बजती थी पूरा परिवार जो है वो हंसे ठाकों से गूंज उठा था। अब इस शो की खासियत जो है वो सिर्फ कॉमेडी नहीं थी, बल्कि वो रिश्ते थे जो इस शो में नजर आते थे। हाँ, बालू चाचा की जो भोली भाली हरकतें थी, समीर की जो मस्ती थी, करुणा की जो गंभीरता थी, हर किरदार ऐसा लगता था जैसे अपना ही हो। और शो देखकर ऐसा लगता था कि शो टीवी पर नहीं चल रहा है बल्कि अपनी ड्राइंग रूम में चल रहा है। अच्छा, इस शो के पीछे जो मास्टरमाइंड थे गजब के थे। आनंद नाम था, जो सिर्फ इसके डायरेक्टर नहीं थे बल्कि सुबह स्क्रिप्ट लिखी जाती थी, जैसे भोजपुरी पिक्चर में आजकल होता है ना। हाँ, दिन में शूटिंग करवाते थे और रात को एडिटिंग करते थे। अब भाई मेहनत था, नतीजा जो है वो सुपरहिट होना ही था और हुआ भी ऐसे ही। शो में फरीदा जलाल, सुषमा शेठ, शेखर सुमन और नवीन निश्चल जैसे बड़े कलाकार मौजूद थे। और इस शो को सोने पे सुहागा बना दिया था अमर उपाध्याय ने, जिन्होंने शो में साहिल चाचू का किरदार निभाया था। अच्छा, वो एक वाकया शेयर करते हैं कि उनकी माँ और उनकी चाची ने एक बार ट्रेन में कुछ लोगों को उनके किरदार पर चर्चा करते हुए सुना था। उन्होंने बताया भी था कि शो ने उन्हें एक अलग पहचान दी। साहिल चाचू का मासूम किरदार लोगों को इतना पसंद आया कि हर जगह उसकी हर चौराहे पे बात होने लगती थी। और बात करें अगर हम उर्वशी ढोलकिया की, जो उस वक्त सिर्फ 10वीं क्लास में थी, स्कूल से सीधा आकर आरके स्टूडियो भागती थी और शिल्पा के किरदार में ढल जाती थी। खुद उर्वशी कहती हैं कि देखो, मैं असल जिंदगी में बहुत शांत हूँ, इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन जैसे ही शिल्पा का किरदार आता था मैं पलट जाती थी और उसे निभाना मेरे लिए इतना मजेदार था कि हर दिन मैं सेट पे दौड़ी दौड़ी चली जाती थी। विशाल सिंह जो संजय बने थे, वो भी एक वाकया शेयर करते हैं कि शो से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला था। एक बार सीढ़ियों से गिरने का सीन करना था, 60 टेक लगे थे, लेकिन मजा इतना आया कि जब भी वो सीन देखता हूँ मेरी हंसी नहीं रुकती है। अच्छा, शेखर सुमन ने भी एक वाकया शेयर किया है जो स्कैरी है पर मजेदार भी है। अब जरा आप ही सोचिए ना कि उस जमाने में ना ही एसी होते थे, ना ही कूलर होते थे, सेट पर दरवाजे बंद करके शूटिंग होती थी और गर्मी का हाल ऐसा कि लिटरली कई बार एक नहीं बल्कि बहुत सारे एक्टर बेहोश हो जाते थे। शेखर सुमन ने एक इंटरव्यू में बताया कि हम सब अंदर भुन रहे होते थे, एक बार देखा को स्टार बेहोश हो गई, फिर देखा अरे ये तो फरीदा जी हैं जो जमीन पर गिर गई हैं। लेकिन मजाल है कि आज भी किसी ने कभी शिकायत की हो। अच्छा, देख भाई देख का सफर जो है वो 65 एपिसोड तक चला और जब ये शो बंद हुआ तो दर्शकों के लिए सदमे से कम नहीं था। हाँ, इसकी जो कहानियां हैं, इसके जो किरदार हैं और इसके जो ठहाके हैं आज भी लोगों को याद हैं। मजेदार बात तो ये है कि जब लॉकडाउन के दौरान इसे वापस से रीटेलीकास्ट किया गया था तो कुछ लोगों को ऐसा लगा कि जैसे उनके किसी पुराने दोस्त से रियूनियन हो गई है, मुलाकात हो गई है। लॉकडाउन के उस सन्नाटे में भी दीवान परिवार ने घरों में रौनक ला दी थी और जब भी इस शो का जिक्र होता है तो आंखों के सामने बालों की हरकतें, समीर की शरारतें, पूरे परिवार की मौज मस्ती घूम जाती है। देख भाई देख एक सिटकॉम नहीं था बल्कि 90 के दशक का खूबसूरत पल था जो आज भी लोग खोजने के लिए कभी कभार यूट्यूब के गलियारों में भी जाते हैं और अपने परिवार के साथ हंसी के ठहाके भी लगाते हैं। आपको ये शो कैसा लगता है बताइएगा जरूर। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।